हेलो स्टूडेंट्स। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री पैरेलली शुरू कर देते हैं और ट्रिग्नोमेट्री जैसे जैसे होता जाएगा हम उधर वेक्टर के और क्वेश्चंस लगा पाएंगे और ये आपको फिजिक्स में भी काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत काम आएगा स्टार्टिंग से, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर होने के बाद हो ही गया है, ट्रिग्नोमेट्री होगा और फिर हम लोग लॉग पढ़ लेंगे। ये तीनों चीज होने के बाद कैलकुलस पढ़ेंगे, ठीक है। हायर मैथमेटिक्स वाला सेक्शन यही कवर करना है उसमें हमको। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है और कैसे आ गया और क्या हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इंडिया का इसमें बहुत योगदान रहा है ट्रिग्नोमेट्री। जीरो इंडिया ने दिया, वैसे ट्रिग्नोमेट्री में भी इंडिया का बहुत योगदान रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ कोशिश करता हूँ समझाने की, ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली कहाँ से इन्वेंट हो गया, ये कैसे आ गया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं बोलूँ कि हम एक पहाड़ है, ठीक है ना, पहाड़ की हाइट को कैसे मेजर करेंगे, हाइट ऑफ माउंटेन हम कैसे मेजर कर सकते हैं, हाइट ऑफ माउंटेन। क्या आपको लगता है कि हाइट जो है वो हम स्केल ले करके और नाप सकते हैं हाइट ऑफ माउंटेन? बोलते हैं ना कि माउंट एवरेस्ट की हाइट ये है, कि किसी बिल्डिंग की हाइट ये है, सन इतनी दूरी पे है, मून इतनी दूरी पे है, सन ऑफ डिस्टेंस ऑफ सन, डिस्टेंस ऑफ सन। क्या ये सब हम क्या ये सब हम स्केल से नापते हैं? नहीं, ये हम स्केल से नहीं नापते। इसके लिए एक मैथमेटिक्स है और ये ट्रिग्नोमेट्री की मदद से नापा जाता है कि कितनी दूरी पे है, ठीक है। तो यही खूबी है ट्रिग्नोमेट्री की, यही जरूरत है और यही बहुत ही बेहतरीन ब्यूटीफुल थिंग है ट्रिग्नोमेट्री की, कि ये इतने बड़े बड़े डिस्टेंसेस को कवर कर देता है, इतने बड़े बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करने में मदद करता है ना। तो इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट यूज जो हम बोल सकते हैं, टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंस। ये चीज ना डिस्टेंसेस या हाइट भी है ना, हाइट भी है, वो भी मेजर करता है। और भी बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के यूज है, लेकिन जो ये बहुत बड़ा यूज है टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेस। और बाकी वेव्स की पढ़ाई में है ना, ये सब में भी मतलब बहुत जगह यूज आने लगा ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि मैथ्स है तो बहुत जगह यूज होगा ही। लेकिन जो इसकी इनिशिएशन है, जो स्टार्ट है, वो मतलब कि आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस जो है मेजर करने में सबसे बड़ा योगदान है, ट्रिग्नोमेट्री के बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब समझते हैं कि ऐसा ये क्यों कर पाता है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये ऐसा क्यों कर पाता है, ट्रिग्नोमेट्री की ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये ऐसा कर पाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो ये लॉन्ग डिस्टेंसेस और हाइट मेजर करने की जो है, इसका जो पार्ट है, वो एक्चुअली कंप्लीट हो पाता है क्योंकि जो एंगल्स की वजह से, एंगल्स ये एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंगल्स के वजह से ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एंगल्स के बारे में समझते हैं और फिर आएंगे और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ठीक है। तो एंगल्स, अब मुझे बताओ व्हाट इज एंगल। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एंगल, क्या आप बता पाएंगे व्हाट इज एंगल? शायद आपको बताने में प्रॉब्लम हो रही हो, है ना। कभी आपने ध्यान दिया नहीं, बहुत ज्यादा आप बताएंगे एक रो है, दो रो है, लगा हुआ है और वो जो बनाता है वो एंगल। अब मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। एंगल क्या है? एंगल इज एक्चुअली मेजर ऑफ डायरेक्शन। एंगल एक्चुअली क्या है? मेजर ऑफ डायरेक्शन, है ना? तो जैसे स्नाइपर वगैरह हैं या आर्मी चलती है तो ये मिसाइल दागना है तो ये एंगल्स का यूज करते हैं। तो डायरेक्शन बताने के लिए एंगल्स का यूज करते हैं कि नहीं, कि भाई तुम्हारे इधर इतने दूरी पे कोई है उसको मारो, ऐसा करते हैं ना। पबजी वगैरह आप खेलते हैं तो पबजी वगैरह में भी ऐसा यूज करते हैं ना, कि 360 पे है दुश्मन, उधर है दुश्मन 160। तो ये क्या है, ये सब एंगल्स ही बताते हैं हम, 360 160 अपने लोकेशन से, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें आपको समझ की, तो एंगल्स क्या है? मेजर्स ऑफ डायरेक्शन। एंगल क्या है? मेजर्स ऑफ डायरेक्शन, ठीक। तो अभी जो एंगल्स में ये क्या खास बात है एंगल्स में, जो ये ट्रिग्नोमेट्री को इतना पावरफुल टूल बना देता है?
तो ट्रिग्नो देखो एंगल्स में एक्चुअली होता क्या है, एंगल्स में एक लाइन होती है, ठीक है, और एक लाइन फिर ऐसे होती है, एक रे और दूसरी रे, और ये इसके बीच में बनता है एंगल। तो सबसे बात ये है कि अगर मान लो ये इतना छोटा ही हो, यहीं पर रुक जाए, तो ये एंगल सेम रहेगा, ठीक है। और अगर ये मान लो बहुत दूरी पे चला जाए, बहुत दूरी, इसको एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर दो, तो भी एंगल सेम ही रहेगा, एंगल थीटा ही रहेगा। मतलब दोनों आर्म्स इसके बढ़ रहे हैं, दूरी चाहे जितनी हो, लेकिन एंगल सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एंगल, और इसी का यूज करके ट्रिग्नोमेट्री इतना पावरफुल टूल बना, और किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ये कैपेबल हो गया। क्लियर है? अब देखो, अब इसका कैसे यूज किया जाता है मैं वो समझ। अब क्या हुआ कि लैब में हमने छोटे छोटे ट्रायल्स बना लिए, ठीक है, कि चलो एक हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, और हमने ये हर थीटा एंगल है, तो हमने क्या किया कि हमने कुछ चीजें डिफाइन की, जैसे हमने ये परपेंडिकुलर है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो हमने क्या किया, साइन थीटा को, है ना, साइन थीटा को कहा, हमने तीन चार रेशियो पाए। तो हमने क्या क्या रेशियो पाया पहले मैं वो बता देता हूँ। हमने क्या क्या रेशियो पाया, हमने पाया P बाई एच, ठीक है, B बाई एच, और बताओ P बाई V। अच्छा, इसको याद रखने के लिए हम बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बाबा, है ना, या पाकिस्तान पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा, ठीक है, ये याद रख सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखो, अब ये जो रेशियो है पाई बाई एच, इसको बोल दिया गया साइन थीटा, है ना, इसको बोल दिया गया साइन, ठीक है। बी बाई एच को नाम दे दिया गया कॉस थीटा। अच्छा, साइन मतलब SINE साइन है, ठीक है ना, कॉस कोसाइन। तो एक चीज हो गया साइन, ठीक है, ये साइन होता है, ठीक है ना, एक हो गया कोसाइन, को ये ध्यान रखना, को मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, कोसाइन, ठीक है। नेक्स्ट जो ये है इसको बोल दिया गया टैन, इसको क्या बोला गया, टैन थीटा, यानी कि टैन बोले तो टेंजेंट, टैन बोले तो टेंजेंट। अच्छा, टैन के बाद तुरंत यहाँ आना, ये ऑर्डर हमेशा याद रखना है, को टेंजेंट, कॉट, कॉट थीटा, यानी कि को टेंजेंट, को टेंजेंट। अच्छा, और कॉट के बाद ये हो गया तुम्हारा सेक थीटा, सेक थीटा मतलब कि सेकेंड, सेकेंड इसको नाम दिया गया सेकेंड, सेकेंड को शॉर्ट में लिखते हैं सेक, ठीक है। ये हो गया कोसेक, कोसेक थीटा, और कोसेक, कोसेक बोले तो को टेंजेंट, को कोसेकेंड। समझ में आया? बोलो, समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है। अब मुझे बताओ, अब देखो, ठीक है, तो जो साइन थीटा है, जो साइन थीटा है, साइन को SINE साइन को शॉर्ट में लिखा गया साइन, और एंगल मान लो थीटा, तो ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, P बाई एच, है ना। ये ऑर्डर याद रखना, साइन कॉस टेन स्कॉट सेक कोसेक, ठीक है। और इसी रेशियो में साइन, साइन का देखो क्या हो जाएगा, P बाई एच, कॉस का B बाई एच, और टेन का P बाई बी, स्कॉट का B बाई पी, सेक का एच वाई बी, ये डिफाइंड ही ऐसे हुए, कोसेक का एच वाई, ये हमने डिफाइंड किया, ये तीन रेशियो मिल रहे थे। साइन थीटा क्या आ गया, P बाई एच, ठीक है, कॉस थीटा इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, ये आएगा तुम्हारा B बाई एच, टेन, टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा ये हो जाएगा तुम्हारा, बोलो P बाई बी, को
कॉट थीटा इसको बोल दिया गया, ये हो जाएगा कॉट थीटा क्या हो जाएगा बी बाई, ठीक है ना। सेक थीटा क्या हो जाएगा एच बाई, और कोसेक थीटा जो है, थीटा जो है वो हो जाएगा बोलो एच बाई पी। कितनी चीजें क्लियर हुई? वेरी गुड। तो ये रेशियोज हमने क्या किए, डिफाइंड कर लिए। अब ये करते क्या है कि साइंटिस्ट लोग लैब में इसको मेजर कर लेते हैं। लैब में मान लो एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, 30 डिग्री का बना दिया, 30 डिग्री का एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया छोटा सा, और ये 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री साइन 30 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे बताओ? साइन 30 की वैल्यू के लिए, साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर मेजर कर लेंगे स्केल से, छोटा ही है ना, मेजर कर लेंगे, और ये हाइपोटेनस मेजर कर लेंगे। तो यहाँ से इनको वैल्यू मिल जाएगी, और बेस भी उनको पता रहेगा, ठीक है। अब मान लो साइन 30 की वैल्यू आ गई, साइन 30 की वैल्यू आ गई। या एक चीज है, मान लो टेन 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेन 30 की, टेन 30 की वैल्यू। तो टेन 30 की वैल्यू के लिए ये पी चाहिए और ये बी चाहिए, है ना। तो टेन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी बाई बी, दोनों मेजर कर लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मान लो बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग है, क्या है, बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग है, बहुत ही बड़ी कोई बिल्डिंग है, इसके टॉप का हमको चाहिए। इसको क्या करेंगे ना, इससे कुछ डिस्टेंस पे, फिक्स डिस्टेंस मान लो 10 मीटर पे, 10 मीटर पे ये कहीं 30 डिग्री एंगल बन रहा था, 10 मीटर यहाँ खड़े हुए तो ये एंगल जो बना वो कितना बना, 30 डिग्री। अब लैब में हमको टेन 30 की वैल्यू मालूम है, लैब में हमने टेन 30 की वैल्यू निकाल ली, जो कि क्या आती है 1/√3, ठीक है। तो टेन 30 की वैल्यू हमको मालूम है, लैब से हमने निकाला छोटा छोटा सैंपल बना के। अब मुझे बताओ कि 30 डिग्री तो बदल नहीं रहा है यहाँ पे, तो टेन 30 की तो वैल्यू यही है, सेम है। तो अब देखो कि टेन 30 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, ये ये जो बिल्डिंग की हाइट है वो मान लेते हैं पी, और ये बेस जो दिया है, बेस हमने ही डिसाइड किया, तो पी बाई 100 मीटर, ठीक है। ये टेन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3 इज इक्वल टू पी बाई 10 मीटर। पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 10/√3। ये तो आपने कहाँ पढ़ा है, ये पढ़ा है ना, 10th में ये पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है क्या इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ट्रिग्नोमेट्री, और ये पावर इसके पास कैसे आई, ये पावर आई एंगल्स के वजह से, एंगल्स की वो प्रॉपर्टी के वजह से, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको?